Hello champions, welcome to all of you again as we were studying electricity chapter from term 2 class 10th. Okay champions, तो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए, फटाक से हेडिंग डालिए। अच्छा, हेडिंग डालने के लिए तो सर पेन और कॉपी उठाना पड़ता है, वो तो आपने बोला ही नहीं सर, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं। अरे बच्चों, बिल्कुल बोलेंगे। तो फटाफट से फ्रेश अप हो जाइए और पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्या पढ़ना है हमको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस यू कैन राइट ऑल्सो। रेजिस्टर्स का हमको क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सर सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ठीक है बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले ना, रेजिस्टेंस जो है होता कैसे है वो आपको देखना है। कैसे बताऊं मैं आपको। आपने कभी हाँ, जैसे कि अगर आपका सीपीयू खराब हो जाता है बच्चों, तो आप रिपेयर करवाने जाते हैं ना, रिपेयर करवाने जाते हैं तो उसका मदरबोर्ड होता है, जो मदरबोर्ड मतलब सर्किट बोर्ड होता है जिसमें पूरा सर्किट बना रहता है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि ऐसे गोल राउंड डमरू शेप का, ठीक है, ऐसे डमरू शेप का आपको एक सब्सटेंस दिखाई देता है जिसमें ऐसे लाइन ड्रॉ की होती है अलग अलग डिफरेंट कलर्स की, और ऐसे ऐसे साइड में आपको क्या होता है, कॉपर का या किसी भी मेटल का क्या होता है, एल्यूमिनियम का, ऐसे उसके साथ ऐसे दो कान ऐसे बने रहते हैं और ज्वाइंट किए रहते हैं ना। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता है, देखा है आपने पक्का। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे कि मैं अगर क्या करूं, एक दूसरे रेजिस्टेंस को भी मैं ऐसे ही इसके साथ ज्वाइंट कर दूं एक सिंगल वायर में। ठीक है, सिंगल वायर में अगर मैं ऐसे ज्वाइंट कर दूं तो ये हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट इसी को अगर हम कैसे ज्वाइंट कर दें, इसी को हम ऐसे ज्वाइंट कर दें लाइक दिस, ऐसे ज्वाइंट कर दें, तो ये बताइए सीरीज है कि पैरेलल है। अभी भी ये सीरीज ही है, सिंगल वायर से जा रही है, बट अगर क्या करते हो आप, इसके दो टर्मिनल, अच्छा इसमें क्या करते हो आप, बैटरी कनेक्ट कर दो ऐसे। वैसे तो टर्मिनल हम स्विच से कनेक्टेड रहता है ना, हम स्विच ऑन करते हैं और हमारा सीपीयू ऑन होता है, तो वही आपका दो टर्मिनल पॉइंट होता है स्विच का भी। तो जैसे बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, वो आपको घर में आपके जो स्विच ऑन करते हो वहाँ पे भी उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ऑफ करने वाला और एक ऑन करने वाला। नीचे करते हैं स्विच को तो ऑन होता है, ऊपर करते हैं तो ऑफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमने टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो ये सीरीज हो गया। अभी देखो मैंने टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया इसको, फिर भी ये, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल बन जाएगा क्या, नो दिस इज अभी भी ये क्या है, सीरीज में ही है। ठीक है, बट अगर आप क्या करो, एक ऐसे ज्वाइंट कर दो वायर को और उस वायर को ऐसे क्या कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। कैसा कॉम्बिनेशन बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। क्यों पैरेलल बोल रहे हैं, देखो क्योंकि करंट, देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। तो यहाँ पे देखो जैसे फ्लो होगी तो इधर आएगी करंट और इसमें से फ्लो होके इसमें जाएगी और इसमें से फ्लो होके करंट। तो इसका एक सिंगल पाथ है, तो सिंगल पाथ अगर होता है तो वो कॉम्बिनेशन जो है क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो करंट अगर फ्लो होगी, ये करंट फ्लो हो रही है आई, अब इसको क्या हो गया, दो पाथ मिल गए, इधर करंट जाएगी I1, इधर हम मान लेते हैं I2, इधर आ रही है I1, इधर आ रही है I2, इधर फिर ये दोनों कंबाइन होके फिर से क्या बना लेगी, I करंट बना लेगी। ठीक है, तो अब देखो बीच में वो जब आया तो रेजिस्टेंस के पास जब पहुंचा तो उसके पास दो पाथ हो गए,
तो दो पाथ जब हो जाते हैं मतलब पाथ जो है डिफरेंट पाथ हो जाते हैं, डिफरेंट पाथ्स। आपको एक ऐसा अरेंजमेंट दे दिया जाए जिसमें आपको अगर सिंगल पाथ दिख रहा है कि करंट जो फ्लो होगी उस सर्किट में से तो एक सिंगल पाथ से होते हुए जाएगी, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको ऐसा दिखता है कि डिफरेंट करंट इधर से भी जा सकती है, पहले करंट स्टार्ट हुई फ्लो करना, अब उसके पास इधर भी पाथ है, इधर भी पाथ है, इधर से ऐसे जाके जा सकती है, इधर से ऐसे जाके जा सकती है, तो समझ जाइए डिफरेंट पाथ्स अगर आ जाए तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ऐसा आप पजल भी गेम खेलते हैं ना, कैसा गेम रहता है वो, भूल भुलैया वाला आपने देखा होगा लाइव में, या फिर ऐसे पजल गेम जो आता है जिसमें क्या करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करना रहता है और यहाँ से पहुँचना रहता है। तो जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कहीं पे बीच में हमको मिलता है ना। तो जब डिफरेंट पाथ्स आ जाते हैं तो मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्लियर है पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों इसको, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है वो देखेंगे हम, कैसे उसके फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है हमने देख लिया। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों कि जरूरी नहीं है कि हर बार रेजिस्टेंस ही होगा, है ना। अब रेजिस्टेंस बोल दिया मतलब क्या होगा, कोई अप्लायंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टू बल्ब्स भी यूज़ कर सकता हूँ। ये बल्ब का सिंबल होता है, मैंने बताया था, ये टू बल्ब्स हैं। ठीक है, बल्ब 1 B1 एंड बल्ब 2 B2, टू बल्ब्स हैं। तो सर आपने तो रेजिस्टेंस कहा था कि उनका हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पर आपने तो बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी जो है हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, कि रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल, है ना, कि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि करंट को वो कितना फ्लो करवा सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल में यूज होता है। आप एक सिंगल वायर यूज कर रहे हो, कॉपर वायर यूज कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। आप क्या यूज कर रहे हो, आप मान लो कोई अप्लायंस यूज कर रहे हो बल्ब, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, है ना, इसकी रेजिस्टिविटी अपनी अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो आपने अगर सिंगल वायर भी यूज कर लिया ना तो उसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो अगर आपके अंदर कोई प्रॉपर्टी है आपकी कि आप क्या करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो ना, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, या फिर आप गुड लुकिंग हो, बहुत स्मार्ट हो, है ना, जस्ट लाइक मी सर मजाक करें, हाँ जस्ट लाइक मी, है ना, तो चलता है बच्चों थोड़ा सा मजाक। ठीक है, तो होप स्मार्ट तो दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपके अंदर जो गुड लुकिंग की जो प्रॉपर्टी है वो आपके अंदर प्रेजेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपसे मैं क्या करूँगा, आप अगर नहा लेंगे तो आपकी वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, नो, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्लियर है? हाँ, मेकअप उतरने से जरूर हो सकता है सर, लड़कियां तो यही कहेंगी, सर मैं ना बिना मेकअप के पता नहीं कैसे दिखती हूँ ऐसा ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो क्वालिटीज़ है ना बच्चों आपके अंदर, वो तो फिक्स है ना। तो वैसे ही हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो उसके अंदर की प्रॉपर्टी वो फिक्स है। तो रेजिस्टिविटी फिक्स है मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस है। समझ में आया लॉजिक? तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार रेजिस्टेंस ही बनाएंगे, हम दो बल्ब को कनेक्ट करके बना सकते हैं। तो ये देखिए सिंगल वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। समझ में आया? तो बेसिकली भी हम यहाँ पे बल्ब ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे क्या, दो रेजिस्टेंस इन सिंबल। ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। इसको आप क्या कर दीजिए, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। दिस इज योर बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, दैट इज I। यहां से भी देखो सर्किट क्लोज हो गया, है ना। मान लीजिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ था,
मैंने बनाया नहीं, चलो बना लेता हूँ आपके लिए। अब ये ओपन स्विच है, इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे क्लोज करोगे करंट फ्लो होना, चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम पढ़ के आ चुके हैं ये सारी चीज़ें। चार्जेस फ्लो होंगे मतलब करंट फ्लो होगा। तो करंट, अगर आपको नहीं पता कि चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, तो पिछले लेक्चर में जाइए और देख के आइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 01, इलेक्ट्रिसिटी 02, करियर अड्डा, द न्यूमेरिक हेल्पर, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी। अब देखिए यहाँ पे सिंगल पाथ मिल रहा है करंट को, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट की और वापस यहीं पे आई, तो सिंगल पाथ मिल रहा है। तो जब भी सिंगल पाथ होता है मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ तक क्लियर था हमको। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, इसका बैटरी का वोल्टेज कितना है, V, वोल्टेज कितना है, V, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ हम पढ़ गए हैं कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो V है ये ओवरऑल वोल्टेज है बैटरी का, जिसको हम इफेक्टिव वोल्टेज बोल सकते हैं, और ये R भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। और करंट तो सेम फ्लो हो रही है, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज में हमेशा याद रखिए करंट जो है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब सेम रहती है, करंट चेंज नहीं होती है क्योंकि सिंगल पाथ में चल रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज़ डिफरेंस याद रखना है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है आपकी या सेम रहती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम इफेक्टिव वोल्टेज बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट, वी कैन ऑल्सो से इक्विवेलेंट वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है प्लीज कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कैलकुलेट इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो V इज इक्वल टू आई आर हमको पता है। अब मैं क्या करता हूं, फॉर R1 के लिए मैं क्या करूं, फॉर ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं, बाय ओम्स लॉ, है ना। फॉर R1 के लिए हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो बताइए उसका वोल्टेज कितना होगा, बताइए वोल्टेज R1 का वोल्टेज कितना होगा और R2 का वोल्टेज कितना होगा, बताइए। क्या सेम रहेगा या अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए ओम्स, यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है करंट कांस्टेंट होती है या फिर करंट सेम होती है, बट वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस आपको अलग अलग मिल रहा है। समझ में आ रहा, रेजिस्टेंस आपको अलग अलग मिल रहा है। अच्छा सर आपने तो बताया था कि ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो मैंने कब माना किया कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे देखिए करंट को, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का कभी भी मतलब ये नहीं निकलता है कि ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा, ऐसा। इसका कभी भी मतलब ये नहीं निकालेंगे कि ये दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आई कहानी। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 के केस में क्या होगा, अब आप जब क्या करोगे, आप निकालने जाओगे, जैसे कि ये हमारा R1 है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसका वोल्टेज निकालना है। तो आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर हमको पता है कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो इसको मैं V1 ले लेता हूँ, इसको V2 ले लेता हूँ, क्योंकि हमको दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला IR। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो R पे डिपेंड करेगा क्योंकि करंट तो सेम फ्लो हो रही है उसमें, दोनों रेजिस्टेंस में, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो डिफरेंट होगा जिसको हमने V1 मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर R1 V1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, IR1 मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर R2, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको फुल्ली डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है और क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जितनी चीज़ें मैंने ओरली बताई आपको वो सारी चीज़ें यू कैन राइट डाउन, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। IR2 यहाँ पे मैंने स्मॉल I लिखा है डायग्राम में और सॉल्यूशन में मैं कैपिटल I लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों।
अब स्मॉल आई लिखो या कैपिटल आई लिखो, फिर भी मैं आप लोग के लिए कैपिटल आई कर देता हूँ डायग्राम में भी, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो गया, V2 इज इक्वल टू IR2 हो गया। अब देखिए ये जो V1 V2 है, जितना भी वोल्टेज आएगा R1 और R2 का, वो दोनों को जब आप ऐड करोगे V1 प्लस V2 जब आप ऐड करेंगे तो किसके इक्वल मिलेगा? इन दोनों का वोल्टेज जो है किसके इक्वल मिलेगा? इस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल मिलेगा ना, जो कि ओवरऑल वोल्टेज है। V इज इक्वल टू किसके इक्वल मिलेगा? V1 प्लस V2 के इक्वल मिलेगा। अब V के प्लेस पे मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं V इफेक्टिव, है ना। तो V इफेक्टिव का फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है, क्या होता है? R इफेक्टिव या फिर R इक्विवेलेंट। V1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ IR1 IR2। दैट मीन्स I देखो कॉमन निकाल के कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज योर इक्विवेलेंट फार्मूला, या फिर आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला मिल गया R1 प्लस R2। तो सर अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 कनेक्ट कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। मान लो यहाँ पे हम ऐसे कनेक्ट करते जाते हैं और एंड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, क्या किया? एंड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिलेगा आपको R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 nth टर्म तक, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो ये आपको इक्विवेलेंट, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, बोला हो, और रेजिस्टेंस आपको जितने भी गिवन हो सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाता है। अब इस फॉर्मूले में मैं बोल दूं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ all the resistances is same, ठीक है, all the resistances is same, सबकी सॉरी यहाँ पे R आएगा ना, सारे रेजिस्टेंसेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। जो भी आएगा बच्चों यहाँ पे इज सेम, यार सेम, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको ग्रामर नहीं पढ़ना, ठीक है। इज सेम आएगा वैसे एक्चुअल में। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इज सेम, सारे रेजिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो कितना है? सेम एज आर मान लेते हैं हम, आर की इक्वल है। तो क्या करोगे? आर इक्वलेंट का फॉर्मूला लगा दो, आर प्लस डैश डैश डैश, कितना हो जाएगा? nth टर्म तक हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट का देखो, अगर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, देखो अगर मैं 2 रेजिस्टेंस को ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 2R। अगर मैं 3 रेजिस्टेंस को ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 3R। तो मैंने यहाँ पे n रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है, n रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है, तो कितना आ जाएगा? nR। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको इन्फिनिट रेजिस्टेंस सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया है और उसका आपको बोल रहा है कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है सेम है, तो उसका आपको क्या करना है? इक्वल रेजिस्टेंस बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NR। एक क्वेश्चन में आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। एग्जांपल है, जैसे कि मान लो कितने रेजिस्टेंस हैं? टोटल 1000 रेजिस्टेंसेस है, 1000 रेजिस्टेंसेस ऑफ 0.005 ओम ईच, है ना, रेजिस्टेंसेस ऑफ 0.005 ओम ईच connected in series. Then find the value of R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, NR फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस की अब क्या है? वैल्यू सेम है, 0.005 ओम गिवन है, ठीक है। तो N कितने रेजिस्टेंस है? टोटल 1000 है, N की जगह पे 1000, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 0.005, कितना आ जाएगा? इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 5 ओम। मल्टीप्लाई करके देख लो, समझ में आया कि नहीं कहानी? तो ये जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, इसका डेरिवेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन,
और भी क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, उससे पहले आप करो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फटाफट नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। तो यहाँ पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर आप अटैच करते हैं। देखिए इसमें एक बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है R, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, दिस इज योर वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना है R। अब इस वायर को आपको बोला जाता है कि आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो 1 एंड 2, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 एंड 3। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप उसको क्या कर दीजिए, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। ठीक, देखो आपने क्या किया, एक वायर को जिसका रेजिस्टेंस है R, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट मतलब इक्वल रेजिस्टेंस होगा। अगर आप इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रहे हैं या इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा। पर डिफरेंट वाले इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें पूछे जाते हैं इक्वल वाले। तो इक्वल, अब मुझे बताओ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हो तो एक वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/3 होगा कि नहीं होगा। सेकंड का भी कितना होगा, R/3। अभी तक कई बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा, सर क्या बता रहे हैं, तो बहुत इजी है, ऐसे बोल रहे होंगे बच्चे। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो तीनों का हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमको पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सीरीज है तो सबको ऐड कर देना है। ऐड कर दो, R1 की वैल्यू R/3, R2 की वैल्यू R/3 एंड R3 की वैल्यू भी R/3। एलसीएम आ गया R प्लस R, 3R/3, 3 कैंसल आउट, दैट इज R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम R डैश भी लिखते हैं बच्चों, है ना, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में देखना R डैश भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। R डैश मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट जो है किसके इक्वल मिला, R के इक्वल मिला। अरे ऑब्वियस ही बात है, जब आप क्या कर रहे हो, एक वायर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो और उसको फिर से सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हो, तो वापस वो एक सिंगल वायर ही तो दिखेगी। लॉजिक था कि नहीं था, सिंगल वायर ही थी। देखो सिंगल वायर ही तो दिख रही है जो इनिशियल थी, तो इसका मतलब जो इनिशियल रेजिस्टेंस था R वही होगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे कि एक सिंगल वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में आपने इस वायर को डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद आप वापस उसको किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो बताइए उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप डायरेक्ट बताएंगे अब R होगा। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वापस वो सिंगल वायर ही तो दिखेगी बच्चों, जितने भी पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा तब भी यही आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि इक्वल पार्ट में होगा तभी यही आंसर होगा, डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो आप। चलो करते हैं क्वेश्चन। एक वायर ले लेते हैं हम, है ना, वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। एक वायर ले लेते हैं, इसको हम क्या कर दिए, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिए। ठीक है, 3:1 के रेशियो में एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 3:1 के रेशियो में आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब बताइए फर्स्ट वायर यहां से मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, सेकंड पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, बताइए। फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 3R/4। ठीक है, कैसे करते हैं, 3 जो भी रेशियो दिया है ना इसको +1 कर दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो, कितना आ गया 4 से आप डिवाइड कर दो। तो इस पार्ट का कितना है 3 है ना, तो 3/4R हो जाएगा, वेरी सिंपल। और इसका कितना हो जाएगा 1R/4, जिसको हम R/4 लिखेंगे।
ठीक है। अब कुछ मत करो, अब आप क्या करो, आर इक्विवेलेंट लगा दो, सीरीज में वापस कनेक्ट कर रहे हैं तो 3r/4 प्लस r/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4r/4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट, अगेन देखिए r आ जाएगा। तो आपसे अगर डिफरेंट इक्वल नॉट इक्वल जरूरी नहीं है, इट नॉट द नेसेसरी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी आर के इक्वल होगा। डिफरेंट पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो तब भी आपकी वैल्यू आर की इक्वल आएगी, जैसा कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया है। समझ में आया बच्चों? तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हम 1000 पार्ट्स बना देते हैं किसी एक वायर का और उसका रेजिस्टेंस आर है बोल दिया अगर आपको, तो आपको बताना है कि उन 1000 पार्ट्स को फिर वापस हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और आपसे पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस होगा वही आंसर होगा। सो नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर यू कैन गिव डायरेक्टली आंसर। समझ में आया? अच्छी चीज थी, अच्छा टॉपिक था, अच्छा जैसे आपका टॉपिक क्लियर हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। इसमें देखो करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को आता है, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर लेता हूं पहले, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ये तीनों देखो सिंगल पाथ दिख रहा है, ये प्लस ये माइनस है ना, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। इस बार मैं ये हमें हमारा चलो तीनों रेजिस्टेंस का की मैग्नीट्यूड जो है मैं सेम कर देता हूँ। तीनों रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मैंने क्या कर दिया, सेम, आर 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 आई की वैल्यू, और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। सबसे पहले आप आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, है ना। करंट आपसे पूछ रहा है कि कितनी फ्लो करेंगे। करंट अगर आपसे पूछ रहा है तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V/O, इसको रटना नहीं है, हमको ओम्स लॉ याद रखना है। V इज इक्वल टू IR, सर ये फॉर्मूला होता है, मैं इसी को रटूंगा। अब बिल्कुल आपको इसी को रटना है, V इज इक्वल टू IR। आप इसके बाद V की वैल्यू है 6 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू, ये जो है इक्विवेलेंट, क्योंकि हम वोल्टेज भी कौन सा ले रहे हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज ले रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 3R। यहाँ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 6/3R, 3 2 जा 6, 2/R एम्पियर इज योर करंट, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या मान लो, आपको मान लो 50 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 50 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब आपको बताना है आई की वैल्यू, तो 50 रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितनी आएगी, और सबकी मैग्नीट्यूड सेम है तो 50R आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, NR। सीरीज में क्या होता है, NR। सीरीज में कनेक्टेड है टोटल 50 रेजिस्टेंस और सबका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, R। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया है कि NR होता है, N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। कितने रेजिस्टेंसेस है, 50 इंटू R हो जाएगा। I इज इक्वल टू, देखो फिर से हमको क्या मिला था, V/R मिला था। यहाँ से देखो ओम्स लॉ लिखा हुआ है, इसी से मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा है। तो V की वैल्यू कितनी है, 6। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, ये इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट ही रहेंगे ये दोनों। सीरीज के केस में I जो है कांस्टेंट होता है, वो इक्विवेलेंट नहीं होता, सिर्फ V और R इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 25 जा, देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना आ गया, 325R एम्पियर, ये आपका करंट आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? फटाफट से इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। चलो बच्चों, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपसे, करंट पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। मैंने सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें आपको किससे कनेक्ट कर दिया, आपने 6 वोल्ट की बैटरी से इसको तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आपसे इसमें जो करंट है, पूरे सर्किट में करंट जो है वो 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो मुझे बताइए 1 ओम में करंट कितनी फ्लो होगी, 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज है। 2 ओम में भी 2 एम्पियर, 3 ओम में भी 2 एम्पियर, सब में 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। रेजिस्टेंस अलग अलग है, क्या इनका वोल्टेज सेम होगा, नहीं होगा। तो V1 V2 एंड V3।
आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओवरऑल वोल्टेज आपको गिवन है, आपको पूछा जाएगा कि 1 ओम में बताइए कितना वोल्टेज है, 2 ओम में बताइए कितना वोल्टेज है, और 3 ओम का वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। V1 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, करंट हमको पता चल गया, मान लो अगर करंट भी गिवन नहीं रहता, मान लो करंट भी हमको गिवन नहीं है, तीनों में करंट क्या होगी, आई फ्लो होगी। तो सबसे पहले आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है, V इक्वेलेंट इज इक्वल टू आई, आर इक्वेलेंट फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए आपको आर इक्वेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, सीरीज में है, क्लियर दिख रहा है, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो यहाँ से V इक्वेलेंट 6 है, आई इंटू ये कितना हो जाएगा 6, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/6, दैट इज 1 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, पूरे सर्किट में 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो इसमें भी 1 होगी, इसमें भी 1 होगी, इसमें भी 1 होगी। समझ में आया। अगर करंट गिवन नहीं होती तो कैसे सॉल्व करते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईच रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो ईच रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, 1 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो 1 ओम के लिए मैं लगाऊंगा फिर से V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V1 मतलब R1 है ना, और I तो सेम रहेगा। तो V1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, ये 1, R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 1 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू IR2 लगा देंगे। V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I की वैल्यू सेम है, कितनी है 1, और R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 1 जा कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। V3 इज इक्वल टू क्या, कितना गिवन है IR3, तो V3 इज इक्वल टू 1 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है 3, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। अब मैंने बताया था जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट रेजिस्टेंस का क्या होता है, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उन सब का जो कंबाइन हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो ओवरऑल बैटरी के इक्वल होता है। तो चेक कर लो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके आंसर चेक करने का एकदम सिंपल वे है कि आपके आंसर करेक्ट आए हैं कि नहीं आए। तो कैसे, इन तीनों को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 वोल्ट, जो कि हमारे बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है करेक्ट है। तो ऐसे करके हम आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है ख़त्म सीरीज कॉम्बिनेशन का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब तक आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और डाउट्स निकालते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।